सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट डेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि ये रिजल्ट अब कभी भी आ सकते हैं। और अब कभी भी आने का मतलब यहाँ पर इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक यानी 27th ऑफ जून के बाद से ये रिजल्ट के रिव्यू का प्रोसेस शुरू होगा सीबीएसई में। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इन रिजल्ट में किस तरह के गलतियां, करेक्शन या फिर स्टूडेंट जो चैलेंज करेंगे उनको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है। जो बातें सामने आ रही है कि इस बार सीबीएसई के सामने है कि वो रिजल्ट क्लास 12th और क्लास 10th को दे दे बैक टू बैक। अब बैक टू बैक देने के लिए क्लास 12th की कॉपी चेकिंग जो अभी थोड़ी सी लटकी पड़ी है, कुछ जगहों पर तो ऐसी कॉपी की चेकिंग हुए ही नहीं है, तो वहां पर थोड़े से प्रॉब्लम आते रहे हैं। क्लास 10th की कॉपी की चेकिंग में कई जगह कंप्यूटर की कॉपी चेकिंग नहीं हो पाई, कई सेंटरों पर तो कॉपी की चेकिंग में डिले रहे, तो उनको लेकर दूसरे सेंटरों पर कॉपी को शिफ्ट किया जाना, फिर टीचर को बुलाया जाना, कॉपी चेकिंग में एक लेंदी प्रोसेस और पूरा जो सिस्टम ओवरऑल कंफ्यूजिंग भरा रहा है। ये कारण है कि सीबीएसई के स्टूडेंट को रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ सकता है, या स्टूडेंट वेट कर ही रहे हैं तो उनको थोड़े से वेट करने होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट को पेशेंस रखना है, रिजल्ट उसके कुछ भी आ सकते हैं। रिजल्ट में कई बार तो ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके बहुत अच्छे मार्क्स, और मार्क्स में थोड़े बड़े हेर फेर होते हैं जिससे कि स्टूडेंट डिसहार्टेन होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को पेशेंस रखने की जरूरत है। रिजल्ट अच्छे आने की सभी लोग कह रहे हैं, उम्मीद बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से इस बार सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग के लिए बेहतर प्रोसेस और माहौल एग्जामिनरों को दिए, हेड एग्जामिनरों को दिए, एएचई मतलब असिस्टेंट हेड एग्जामिनरों को दिए, और पूरा जो सिस्टम डेवलप किया गया है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड किया जाए, तो रिजल्ट बेहतर ही आने की उम्मीद है, गड़बड़ाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन गड़बड़ यह हो सकता है कि कुछ टीचर या अ सेक्शन ऑफ टीचर जो कि सीबीएसई से जुड़े रहे हैं और उनका रेपुटेशन बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि कई बार तो नए टीचर आ जाते हैं कॉपी की चेकिंग करने। उस कंडीशन में ऐसे टीचर से कॉपी की चेकिंग में गड़बड़ी भी हो जाती है, और उन गड़बड़ियों के कंडीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मान के चला जाता है सीबीएसई के द्वारा कि 1 से 2% रिजल्ट की गड़बड़ियां हो सकती हैं। हालांकि इनको भी खत्म करने के लिए सीबीएसई ने बहुत सारे ऑर्डर एंड प्रोविजन असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के अलावा एग्जामिनर जो कॉपी चेकिंग करने वाली वैल्यूएटर है और रीजनल ऑफिस के थ्रू उन प्रोसेस को इनैक्ट किया हुआ और बताया है कि इस तरह से कॉपी की चेकिंग होगी। लेकिन लोड जो रहा है और बैक टू बैक कॉपी की चेकिंग होती रही, एग्जामिनेशन क्लास 12th का होता रहा और कॉपी की चेकिंग होती रही, क्लास 10th के एग्जामिनेशन पूरे हुए और उससे पहले ही कोई सेंटरों पर कॉपी की चेकिंग की बातें कही जाने लगी। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट है और साउथ वेस्ट में कॉपी की चेकिंग कम से कम 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही शुरू हुए हैं क्लास 12th की कॉपी चेकिंग, खास करके इंग्लिश की। तो यहाँ पर भी कोई बहुत बड़े कंफ्यूजन नहीं हुए, कई जगह रिलैक्सेशन का प्रोसेस है और स्टूडेंट को बेहतर मार्क्स देने के लिए सीबीएसई ने जो प्रोविजन करवाए या बातें बताई हैं, तो इससे तो लगता यही है कि आने वाले समय में स्टूडेंट के रिजल्ट बेहतर ही नहीं द बेस्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पर बेस्ट और बेहतर के बीच में स्टूडेंट को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए यह जानना है कि उनका रिजल्ट जब भी आए, चाहे 30th ऑफ जून तक आ जाए या उसके बाद जुलाई में आपके आने, तो 100% श्योर है कि 15th ऑफ जुलाई से पहले तक ये रिजल्ट आ जाना चाहिए या आ जाएंगे, और उसको लेकर किसी को शक को शुबा नहीं है। तो वहां पर भी स्टूडेंट काफी कुछ प्रोमिसिंग वे में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बातें की जा रही है कि रिजल्ट निकलने के पहले स्टूडेंट की काउंसलिंग हो और रिजल्ट निकलने के बाद भी स्टूडेंट की काफी कुछ हेल्पलाइन वगैरह को तय किए जाए। तो ये सारी भी बातें अभी है और इसको लेकर देखिए क्या प्रोसेस आता है, उसके बाद ही रिजल्ट निकलेंगे। इसी बीच 2023 के स्टूडेंट के लिए सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर है और इसके बाकी सारे डिटेल प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बने रहिए और मेक द ब्लैक थंब ब्लू सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।